जंजीर। हमें अब पता लगाना होगा कि ये यहाँ किससे मिलने आया है। शायद इसके साथ ही हमें पता चल जाएगा कि डॉक्टर बाबू कहाँ है। भाजी सब गिरा दी, दिखता नहीं है क्या तुमको? ये सब काला काला क्या दिख रहा है? और ये बहरूपिया कहाँ चला गया? इसमें कछु दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये कैमरा में कछु दिख काहे नहीं रहा है? फोन बंद हो गया। कैसे ढूंढे हम वो बहरूपिया को? कहाँ चला गया है वो बहरूपिया? बुआ जी यहाँ क्या कर रही है? ये बुआ जी इस आदमी से मिलने यहाँ गए आई है? काहे बुलाया हमको यहाँ? और चाहिए तुमको हमसे? तुम्हारा आशीर्वाद। अरे पैसों के अलावा और चाहिए भी क्या होगा हमें आपसे, और दे भी क्या सकती हैं आप? शर्म आती है तुमको? हाँ, इतना पैसा ले चुके हो हमसे, और अब कितना पैसा लोगे? कब छोड़ोगे हमरा पीछा? इतना जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम बकैती नहीं करते हैं। अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो आप भी जानते हैं कि हम का कर सकते हैं। तो इनको हम सरल कर देते हैं। अपने जरा झोले में हाथ डालिए और पैसा निकालिए और हमरे ना मुंह पे मार दीजिए। मारिए मारिए मारिए, जल्दी मारिए। पैसा पैसा पैसा, इतना लालच अच्छी बात नहीं है। बुआ जी आखिर आदमी को पैसा काहे दे रही है? चल का रहा है? ठूस लो अपने मुंह में। वैसे मुंह पे मारने की बात कही थी, हाथ में दे रही हो। फील तो करती हो आप हमारे लिए। एक बात बताओ, जब तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाता है बखत पे, तो ये बार बार घर का आ जाते हो? हाँ, काहे काहे? उंगली किसकी है? अरे गजब चील माता, बहुत ही चालाक निकली आप तो। आखिर समझ ही गई कि हमारी ही नकली उंगली गिरी थी घर में। पर ससुरा ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है तो हमारी इन निशानी को इतना संभाल के काहे रखी थी, फेंक काहे नहीं थी? जैसे कि बस बंद करो अपनी बकवास।
अरे तुमको इसी बात के पैसे मिल रहे हैं ना कि तुम हमारे घर हमारे परिवार से दूर रहो, समझे? गलत। आप हमको पैसा देती हो हम दोनों का राज छुपाए के खातिर, दुनिया से ई छुपाए के खातिर कि हम आपके बेटे हैं। आपकी अपनी औलाद है हम, जिसको ना तो कभी आपने अपना नाम दिया और ना ही बेटे होने का अधिकार। पूरा जिंदगी आपने हमें खुद से दूर रखा और सबसे छुपाकर। उका है ना, कुल्हाड़ी काटकर भूल जाते पर पेड़ हमेशा याद रखता है कि उसे किसने काटा था। तो आप बेशक भूल सकती हैं कि आप हमारी माँ हैं, पर हम ये बात कभी नहीं भूल सकते कि आप कितनी बुरी माँ हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहे हैं ये लोग? और हाँ, हमें अपने घर में आने जाने के लिए आपकी आज्ञा की जरूरत नहीं है। हमारा जब मन करेगा तब आएंगे, जब मन करेगा तब जाएंगे। और अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की ना, ये जो हम दोनों का माँ बेटे का राज है ना, ये जाकर हम सबको बता देंगे। सच कह रहे हैं, सबको बता देंगे हम, बूझे? ये किसका फोन आ गया? बूझो तुम विराज, हमने जो कुछ किया ना वो इसलिए। हमें आपकी कोई भी सफाई की जरूरत नहीं है। आपने जो किया उसका कोई भी कारण हो, वो आपको सही नहीं ठहरा सकता। आपने बहुत बुरा किया हमारे साथ, हमारा पूरा जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपने, और उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। अभी हम जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, और तब तक के लिए बदुआओं में याद रखना। हेलो? तुम जिसे ढूंढ रही हो उसका पता है मेरे पास। का? कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता ये सब? अपना शुभ चिंतक समझो, और मेरी मानो तो जल्द से जल्द जाकर आयुष्मान को आजाद कर लो, क्योंकि जो तुम्हारे घर में आयुष्मान का बहरूपिया है, वो आयुष्मान को कभी भी मार सकता है। का? ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम कैसे जानते हो ये सब? सवाल पूछ के वक्त जाया ना करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस सोनार की दुकान पर तुमने उस बहरूपिये आयुष्मान के साथ घर वालों के लिए ब्रेसलेट खरीदा था, उस सोनार की दुकान के पीछे एक गोडाउन है जहां तुम्हारा आयुष्मान कैद है। जाओ छुड़ा लो उसे। हेलो हेलो, कौन था ये डॉक्टर बाबू और उस बहरूपी के बारे में कैसे जानता है? इस आवाज बदलने वाली ऐप का इस्तेमाल करके मैंने गहना से बात की, और गहना कभी समझ ही नहीं पाएगी कि मैंने उसे आयुष्मान के बारे में बताया। विराज यहाँ करने कुछ और आया था और कुछ और ही कर रहा था। वो मुझसे ज्यादा गहना को अपने करीब मानने लगा है, और ये मैं होने नहीं दूंगी। एक बार असली आयुष्मान घर वापस आ जाए तो विराज की असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। फिर उसे ये घर और गहना दोनों को छोड़कर जाना होगा। उसके बाद विराज हमेशा के लिए मेरा होगा, सिर्फ मेरा। हे भोलेनाथ, जिसने हमें डॉक्टर बाबू के बारे में बताया उसका फोन तो बंद आ रहा है, और ये फोन में भी नहीं दिख रहा है कि आखिर वो बहरूपिया चला कहाँ गया। ये सब हो क्या रहा है? कौन था वो इंसान जिसने हमें डॉक्टर बाबू के बारे में बताया? कहीं वो बहरूपिया ही तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बहरूपिया हमें फोन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अभी अभी आई था, और वो हमें क्या बताएगा डॉक्टर बाबू के बारे में? कहीं
ये वो बहरूपिया का कोई दुश्मन तो नहीं जो हमारा शुभचिंतक बनकर हमारी मदद कर रहा है? क्योंकि उसने जो जगह बताई उसी जगह पे कल बहरूपिया गया था। हमें नहीं पता ये सब कुछ सच है या नहीं। ये जो कुछ भी है, हम ये मौका नहीं छोड़ सकते। बुआ जी किससे बात कर रही थी, उसे पैसे काहे दे रही थी, इसका पता हम बाद में लगा लेंगे। लेकिन इससे पहले वो बहरूपिया हमारे डॉक्टर बाबू के पास पहुंच जाए, हमें वहां जाकर डॉक्टर बाबू को छुड़ाना होगा। हे भोलेनाथ, बस आज हमें अपने डॉक्टर बाबू से मिला देना। मुझे ये ना ये ना वो इंसान ने इसी सोनार की दुकान के बारे में बताया था जिसके पीछे गोदाम है, जहाँ बहरूपिया ने हमारे डॉक्टर बाबू को रखा हुआ है। लेकिन अब हम पता कैसे लगाए? अंदर जाके पूछ लेगा। हाँ, इन्हीं से पूछते हैं। आइए मैडम, आज आप अकेली आई, साहब नहीं आए? लगता है ये आदमी उस बहरूपे को पहचानता है। यहाँ कुछ भी पूछना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर हमें गोदाम का रास्ता कैसे पता चलेगा? हे भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखाइए। तो वही आदमी है जिसे हमने कल कैमरा में देखा था। यही तो उस बहरूपे को अपने साथ लेकर आया था। हमें इसका पीछा करना चाहिए। भैया जी, हम बाद में आते हैं। लगता कोई पीछा कर रहा है यार। कोई भी तो नहीं है भाई, कोई पीछा नहीं कर रहा हमारा। टेंशन मत ले, चल। कोई नहीं, चल अंदर। ये दोनों तो यही अंदर गए। इसका मतलब है भोलेनाथ हमें बिल्कुल सही जगह लेकर है और अब हम डॉक्टर बाबू के बहुत पास है। कारट कितना सुंदर है ना, है ना? हाँ जेठानी जी, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो इससे भी और ज्यादा अच्छा है। हाँ। ये देखिए। अरे ईसा बेटा, बैठ बैठ बैठ। ये देख, तेरे और ईसान के शादी के लिए ना कुछ कारट के नमूने आए। तू भी पसंद कर, देख हम और भी दिखाते हैं ना। मैं यहाँ ये सारे खेल खत्म करने के बारे में सोच रही हूँ और ये लोग शादी के कार्ड पसंद करने में लगे हुए हैं। नहीं, मैं ईशान से शादी नहीं कर सकती, पर ये मैं बोलूं कैसे इन्हें? अरे जी
ए जी पता है ईशान और ईसा की शादी के लिए ना कार्ड के कुछ नमूने आए थे। ये देखिए आप ना फटाफट इनमें से कोई पसंद कर लीजिए। हम ना पंडित जी से बात करके इनकी शादी का तारीख पक्का कर लेंगे और कार्ड छपाने के लिए दे देंगे। तो बताइए आपको कौन सा पसंद है? लीजिए बताइए। ये रिश्ता हमसे पूछ के तय किया था? बताओ। नहीं ना तो ये ढोंग काहे कर रही हो फिर? जो मर्जी आए करो। ये क्या हो गया दीदी को? हमें क्या पता, जब देखो मुंह फुला के मुंहिया फुला के घूमती रहती हैं। आंटी, हाँ जी। मुझे क्या लगता है ना कि हमें शादी को थोड़े दिनों के लिए टाल देनी चाहिए। वो बुआ जी मेरे और ईशान के रिश्ते से खुश नहीं है ना। एक बार बुआ जी मुझे अपने दिल से पसंद कर लेंगी, उसके बाद हम शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं बचवा, ऐसा कुछ नहीं है। जीजी ना ऐसे ही उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, इसलिए परेशान होंगी। काहे कि इतना बड़े घर की जिम्मेदारी उनके सर पे है ना, तो कुछ परेशानियों के कारण गुस्सा आ गई होंगी। तो चिंता मत कर, तू इनमें से कुछ कार्ड पसंद कर ले, ठीक है ना कमला? शादी तुम लोग की पसंद कर ले। ये गहना अभी तक आयुष्मान को छोड़कर वापस क्यों नहीं आई? या उसे छोड़ते हैं, पहले खाना खाते हैं, ठीक है? हाँ यार, बहुत तेज भूख भी लगी, बाद में देखते हैं इसे। चल चल। लोग तो ही आए, यही सही मौका है डॉक्टर बाबू को ढूंढने का। ये आवाज? ये आवाज तो डॉक्टर बाबू की है। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू,
बाबू, हमने ढूंढ लिया है आपको, हम आ गए आपके पास। क्या तुम सच में? हाँ डॉक्टर बाबू, हमें आपकी कहना। डॉक्टर बाबू, अभी कभी हम आपको अपने से दूर नहीं होने देंगे, कभी नहीं। मुझे इस बहरूपिया ने इतने दिनों से यहाँ कैद करके रखा था, और वो जो घर में है ना, वो मैं नहीं हूँ। हम जानते हैं डॉक्टर बाबू, हम सब जानते हैं, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और आप चिंता मत कीजिए, अब हम आपको यहाँ से अपने घर लेकर जाएंगे। आपको पता है हम कितना तड़पे आपके बिना, कितना रोए हम। लेकिन डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं वो बहरूपिया ने आपको बहुत परेशान किया है ना, देखना हम छोड़ेंगे नहीं उसको। बस एक बार मिल जाए वो, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, और दोबारा हम किसी को अपने बीच नहीं आने देंगे डॉक्टर बाबू। कहना, आप जोर से इस पे मारो। ये आवाज कैसी है? चलो देखो। चल चल चल। हाँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ। चलो मेरे साथ। ये लड़की यहाँ तक आ गई। हवा तो गई है, लेकिन जाएगी कैसे? तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आज हम डॉक्टर बाबू को यहाँ से लेकर जाएंगे। हम किसान की बेटी हैं, हल चलाना भी जानते और रास्ता निकालना भी। तुम यहीं रुको, मैं नहीं दिखता हूँ। पर डॉक्टर बाबू, क्या मैंने कहा ना, तुम रुको यहाँ पे।
चलिए डॉक्टर बाबू घर चलते हैं। आयुष, अरे बेटा क्या हुआ? तू ठीक तो है? ईशान बिठा इसे। अरे क्या हुआ? किशोर का है? आयुष्मान, ए लल्ला, क्या हुआ? अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कैसे लग गया बेटा? प्लान कामयाब हो गया मेरा। आखिर गहना आयुष्मान को वापस ले ही आई। अब विराट चाहे या ना चाहे उसे इस गहना का पीछा छोड़ना पड़ेगा। आयुष्मान बेटा, क्या हुआ तुमको? ये चोट कैसे लग गई? पर भाभी, भाई सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे, फिर ये उनकी हालत कैसे हुई? ईशान देवर जी, आप जिसे सुबह मिले वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं थे, वो कोई बहरूपिया था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे ताई जी। इतने दिनों से जो इंसान हमारे घर में डॉक्टर बाबू बन के रह रहा था वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं थे, कोई बहरूपिया था। हमें नहीं पता वो कौन था, कहां से आया था, लेकिन उसने हमारे डॉक्टर बाबू को अपनी कैद में रखा था और हम वहीं से लेकर आ रहे हैं। ये तो क्या कह रही है बेटा? ऐसे कैसे हो सकता है? कमला माई, हम समझ सकते हैं, आप एक माँ है और आपका इन सब बातों पे भरोसा करना मुश्किल है। पहले हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आपको याद है वो बहरूपिया हमारे साथ कैसा बर्ताव करता था? कितना बुरा बर्ताव करता था वो आप सभी लोगों के सामने। हमें नीचा दिखाता था क्योंकि हम गांव से हैं। कि हम जो कुछ भी सोच रहे वो सही सोच रहे, क्योंकि वो हमारे डॉक्टर बाबू थे ही नहीं। बेकार की बात करना बंद कर दे। आयुष्मान तुझसे ऐसा बर्ताव इसलिए करता था क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि तू इसी के लायक है। और आयुष्मान, तू बता ना सबको कि ये झूठ बोल रही है। कहना सही कह रही। आयुष भाई आराम से, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बुआ जी, मैं इतने दिनों से आप सबसे दूर उस बहरूपिये की कैद में था। हर पल इसी डर में जी रहा था कि कहीं वो आप लोगों को कोई चोट ना पहुंचा दे। मैं चीखता था, चिल्लाता था कि कोई तो मेरी आवाज सुन ले और मुझे वहां से बाहर निकाले। एक बार तो मैं वहां से निकलकर घर तक पहुंच भी गया था, पर इससे पहले कि मैं आप लोगों से मिल पाता, उस बहरूपिये ने मुझे फिर से बेहोश कर दिया और अपने साथ ले गया। माँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों के पास वापस आ सकूं, पर उन लोगों ने मुझे बांध के रखा हुआ था। तो हिम्मत हार चुका था कि शायद आप लोगों से कभी वापस मिल ही नहीं पाऊंगा। कहना ने मुझे बचा लिया। आज कहना की वजह से मैं वापस लौट कर आया। अगर ये ना होती तो मैं दोबारा आप लोगों को कभी नहीं मिल पाता। थैंक गॉड भाई, आप घर वापस सही सलामत आ गए। पर आपको उस बहरूपिये का कुछ पता चला? एक बार बस वो मिल जाए, उसे छोड़ेंगे नहीं। उसको ना जेल में ना चक्की पिसवाएंगे। नहीं शान, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे बस इतना पता है कि वो मेरा चेहरा लगाकर यहाँ तुम लोगों को धोखा दे रहा था।
कहना ये यहां ये गहना तेरे दो पति? हे कमला, तेरे दो बेटे हैं? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, आप क्या कह रही है? मेरा एक ही बेटा है। आयुष, गहना, क्या इसी बहरूपिया के बारे में तुम दोनों बात कर रहे थे? हाँ कमला माई, यही है वो बहरूपिया। नहीं कहना, मैं बहरूपिया नहीं हूं। बहरूपिया ये है, मैं हूं तुम्हारा आयुष्मान, तुम्हारा पति, इस घर का बेटा। झूठ, तू नहीं, मैं हूं असली आयुष्मान। डॉक्टर, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। हम आपको इसके कैद से छुड़ा कर लाए तो हमें पता है कि आप ही हमारे असली डॉक्टर बाबू हैं। कहना, तुम जो देख रही हो वो गलत है। मैं आज ही इसकी कैद से भाग कर आया हूं तुम्हारे पास, और बहरूपिया मैं नहीं, ये है। ये इंसान बहुत चालाक है। ये फिर से तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है। अरे फिर से बेवकूफ बना रहा है ये सबको। मेरा विश्वास करो क्या, मैं हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। मानना पड़ेगा तेरी हिम्मत को। इतने टाइम मुझे अपनी कैद में रखा, मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मेरी फैमिली को धोखे में रखा। जब मैं घर वापस आ गया तू फिर मेरी पहचान लेके यहां सबको बेवकूफ बनाने आ गया कि मैं नहीं, तू असली आयुष्मान है। पर इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुझे। मान ले कि तू नकली आयुष्मान है। अरे नकली तो तू है, मैं असली आयुष्मान हूं। और अब तू बता कि तूने मेरा चेहरा कैसे लगाया हुआ है? क्यों कर रहा है ये सब, बोल। अरे बता तो तू सबको कि तू कौन है। तू है असली बहरूपिया, मैं बहरूपिया नहीं हूं। तू झूठा है, तू झूठा है। इसमें से असली आयुष्मान को तो मैं भी नहीं पहचान पा रही हूँ, और पता करने के लिए विराज के मांस का सच भी नहीं बाहर ला सकती, वरना ये सब मुझ पर शक करेंगे। बस, बहुत हुआ ही तमाशा। बंद करो ये सब हमारे घर में। सीधे सीधे बता दो कि तुम दोनों में से असली आयुष्मान कौन है, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बुआ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ही असली आयुष्मान। नहीं बुआ जी, ये बहरूपिया है, मैं हूं असली आयुष्मान। ए कमला, सच सच बता, टिन्नी के अलावा भी आयुष्मान का कोई जुड़वा भाई है का, जिसको तूने हम सबसे छुपा के रखा? अरे नहीं जेठानी जी, आप क्या कह रही हैं? अरे तो क्या बोलूं, देखना सामने से अचानक से जुड़वा कहां से पैदा हो गए? नहीं ताई जी, कोई जुड़वा भाई नहीं है मेरा, बल्कि मैं खुद हैरान हूं कि इसने मेरी शक्ल कैसे ले ली। शायद इसने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जिसका चेहरा देखने दीजिए, अभी पता चल जाएगा। अरे तू होता कौन है मेरा चेहरा चेक करने वाला? चेक तो तुझे करना पड़ेगा, ताकि पता चले कि तूने कौन सा ऑपरेशन करवाया, कैसे लगवाया मेरा नकली चेहरा। असली चेहरा तो मैं दिखा दूंगा तेरा सबको। उसके बाद तेरा जो हाल होगा ना, वो तू सोच भी नहीं सकता। देख, अभी भी समय है, बता दे सबको सच। सच सुनना,
तो सुन, सच ये है कि मैं हूं असली आयुष्मान। और अब तू मुझ पे इल्जाम लगाना बंद कर दे, क्योंकि तुझे अच्छी तरह पता है कि तू झूठ बोल रहा है। ये बकवास बंद कर अपनी, वरना जान ले लूंगा तेरी। मरेगा तो तू मेरे हाथ। बंद करो तुम दोनों, और अब सीधे सीधे बताओ तुम दोनों में से असली आयुष्मान कौन है, वरना मुझे जिस पे शक होगा ना उसे गोली मार दूंगा। मुझे आप ये क्या कह रहे हैं? ये सही तरीका नहीं है। तू बीच में मत पड़। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर गलती से भी असली आयुष्मान पर गोली चल गई तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तुझे क्या लगता है मैं अपना बेटा नहीं पहचानता क्या? हाँ? नहीं बाबूजी, हम वो नहीं कह रहे, हम तो बस ये कह रहे कि बस बहुत हो गया, बहुत खेल लिया तूने मेरी फैमिली के साथ। तेरी वजह से मेरी फैमिली परेशान हो रही है। ये तमाशा बंद कर, ये बता कौन है तू? नहीं, तुम इन्हें कुछ नहीं करोगे। तुम समझ क्यों नहीं रही? अरे यही है वो जो हम सबके साथ खेल खेल रहा है। और मैं हूं असली आयुष्मान, तुम्हारा डॉक्टर बाबू। अरे लेकिन ये हम कैसे मान ले? तुम दोनों एक जैसे लगते हो, और जब से तुम दोनों एक दूसरे के सामने आए हो अपनी अपनी कहानियां सुना करके एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। हमें कैसे पता चलेगा कि असली आयुष्मान कौन है? इतना मुश्किल है क्या एक माँ के लिए अपने बेटे को पहचानना? मुझ पे भरोसा कीजिए माँ। मैं नहीं, ये तुम नहीं तय करोगे कि हमारे असली डॉक्टर बाबू कौन है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता हम तुम दोनों की भी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। ना प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे यही तो इसका प्लान है। पहले इसने बड़ी चालाकी से खुद मुझे इसकी कैद से जाने दिया, और फिर अपने आदमियों से कहकर खुद मेरी जगह खुद को बनवा लिया। ताकि तुम्हारे सामने खुद असली आयुष्मान होने का ये नाटक कर सके। क्या ये क्या बकवास कर रहा है? बहुत शातिर और चालाक हो। पक्का तुझे पता चल गया होगा कि गहना मां पहुंचने वाली है मुझे छुड़ाने के लिए, और तभी तूने सारे खेल को उल्टा कर दिया। मुझे जाने दिया और खुद वहां आयुष्मान बनकर मेरी जगह पे बैठ गया। तू कहा ये सच है? क्या तुम मुझ पे शक कैसे कर सकती हो? तुमने देखा था ना कि उन लोगों ने मेरी क्या हालत बना रखी थी। इसके आदमियों ने हम पर हमला भी किया था, उनसे लड़के हमें वहां से बाहर निकलना पड़ा। अगर मैं नकली आयुष्मान होता तो ये सब क्यों करता मैं? प्लीज इसकी कहानियों पे विश्वास मत करो। अरे कहानी तो ये सुना रहा है गहना, और वो भी झूठी। तुम मुझ पे भरोसा करो, वहां जो कुछ भी हुआ वो इसका बनाया हुआ नाटक होगा। अरे नाटक तो ये कर रहा है आयुष्मान होने का। गहना तुम सिर्फ मेरी सुनो, नहीं तुम मेरी सुनोगे ना। ये बहुत बड़ा चालबाज इंसान है। अरे तुम खुद सोचो, जो नकली आयुष्मान बनके यहाँ आ सकता है वो क्या क्या कर सकता है। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत सुन लिया हमने आप दोनों का। अब हम सब मिलकर ही तय करेंगे कि हमारे असली डॉक्टर बाबू कौन है। पर भाभी वो हम कैसे करेंगे? हम किसान की बेटी है देवर जी, हम हल चलाना भी जानते हैं और हल निकालना भी। हमारे पास रास्ता है जिससे
उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमरे असली डॉक्टर बाबू कौन है? आप दोनों को अलग अलग कमरे में जाना होगा और फिर वहां हम सारे सदस्यों में से एक एक कर आपके पास आएंगे और डॉक्टर बाबू से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे। फिर जिसने भी सारे सवालों के सही जवाब दिए हम मान जाएंगे कि वही हमारे असली डॉक्टर बाबू। क्या आप दोनों को यह मंजूर है? मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।